रात के लगभग 12 बजे थे। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में, जहां आज भी लोग रात होने के बाद जल्दी घरों में बंद हो जाते हैं, क्योंकि उस गांव में एक ऐसा घर था जिसके बारे में लोग कहते हैं उस घर में आज भी कोई जिंदा नहीं रहता। वह सिर्फ एक आत्मा रहती है। लोग कहते हैं अगर रात में उस घर के पास से गुजर जाओ तो एक आवाज जरूर सुनाई देती है, धीरे धीरे हिलती हुई जंजीरों की आवाज, और फिर एक आदमी की भारी आवाज, तुमने मुझे धोखा दिया, अब कोई चैन से नहीं रहेगा। यह कहानी है रघुवीर की, और उसकी मौत के बाद शुरू उस डर की जिसने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। करीब 15 साल पहले उस गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था रघुवीर सिंह। रघुवीर बहुत ही सीधा साधा और मेहनती इंसान था। उसके पास थोड़ी सी खेती थी और गांव में उसकी इज्जत भी काफी थी। लेकिन रघुवीर की जिंदगी में एक ही कमी थी, उसकी शादी नहीं हो रही थी। उसकी उम्र 35 साल हो चुकी थी और गांव वाले भी बातें बनाने लगे थे। तभी एक दिन उसके रिश्तेदारों ने उसकी शादी एक लड़की से तय की। उस लड़की का नाम था सीमा। सीमा उम्र में रघुवीर से करीब 10 साल छोटी थी। बहुत सुंदर, लेकिन थोड़ी चुपचाप रहने वाली थी। शादी के बाद कुछ दिन तक सब ठीक चला। रघुवीर बहुत खुश था। उसे लगा था अब उसकी जिंदगी पूरी हो गई। लेकिन उसे नहीं पता था उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर उसी घर में रहने वाला है। रघुवीर का एक भतीजा था, अमन। अमन करीब 22 साल का था। वह अक्सर रघुवीर के घर आता जाता रहता था, क्योंकि उसका घर भी पास में था। शुरू में सब सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा। सीमा और अमन के बीच बातें बढ़ने लगी। पहले तो यह सामान्य लगा, लेकिन फिर दोनों घंटों तक अकेले बैठकर बातें करते रहते, कभी छत पर, कभी आंगन में और कभी कमरे के अंदर। गांव के कुछ लोगों ने यह सब देखा, लेकिन किसी ने रघुवीर से कुछ नहीं कहा, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं हुई। एक रात रघुवीर खेत से देर से लौटा। घर में अंधेरा था, लेकिन अंधेरे वाले कमरे से धीरे धीरे हंसने की आवाज आ रही थी। रघुवीर धीरे से उस कमरे के पास गया। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। जैसे ही उसने अंदर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे में सीमा और अमन थे, एक दूसरे के बहुत करीब बैठे हुए थे। रघुवीर कुछ नहीं बोला, वह चुपचाप वहां से चला गया। उस रात वह पूरी रात सोया नहीं। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है? कुछ दिनों बाद रघुवीर ने खुद सच्चाई देखने का फैसला किया। एक दिन उसने नाटक किया कि वह शहर जा रहा है, लेकिन वह घर से थोड़ी दूर छिपकर बैठ गया। करीब 1 घंटे बाद अमन घर के अंदर गया और कुछ देर बाद सीमा भी उसी कमरे में चली गई। रघुवीर धीरे धीरे घर के पास आया और खिड़की से अंदर झांका। जो उसने देखा, उसके बाद उसकी जिंदगी खत्म हो गई। उसकी पत्नी और उसका अपना भतीजा दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए थे। रघुवीर की आंखों से आंसू निकल आए। उसका दिल टूट चुका था। उस रात रघुवीर ने किसी से कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपने कमरे में गया और पूरी रात अकेला बैठा रहा। सुबह जब घर वालों ने दरवाजा खोला तो कमरे में एक भयानक दृश्य था। रघु छत के पंखे से फांसी लगा चुका था। उसके पैर हवा में झूल रहे थे और नीचे नीचे जमीन पर एक टूटी हुई कुर्सी पड़ी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे वह मरते समय भी किसी को घूर रहा हो। रघुवीर की मौत के बाद घर का माहौल बदल गया। शुरू में सब सामान्य था, लेकिन तीसरे दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं।
रात में उस कमरे में आवाज आती, जैसे कोई जंजीर घसीट रहा हो। कभी पंखा अपने आप चलने लगता, तो कभी दरवाजा जोर से बंद हो जाता। और सबसे डरावनी बात, कई बार लोगों ने देखा उस कमरे की खिड़की में एक आदमी खड़ा था, जिसकी गर्दन टेढ़ी थी। एक रात अमन उसी घर में सो रहा था। करीब 2 बजे उसे लगा कोई उसके सीने पर बैठा है। उसने आंखें खोली तो सामने रघुवीर खड़ा था। उसकी आंखें लाल थी और गले में फांसी का निशान था। रघुवीर ने धीरे से कहा, मेरा घर, मेरा विश्वास, सब छीन लिया। और अचानक अमन का गला दबने लगा। अमन चीखने लगा। घर वाले दौड़ कर आए, लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला, अमन जमीन पर पड़ा था। उसके गले पर उंगलियों के निशान थे और वह कांप रहा था। जिस उस दिन के बाद अमन कभी उस घर में वापस नहीं आया। आज भी उस गांव में वह घर खड़ा है, लेकिन वहां कोई नहीं रहता। लोग कहते हैं रात में उस घर के पास से गुजरते समय एक आदमी दिखाई देता है, जो छत से लटक रहा होता है और धीरे धीरे झूलता हुआ कहता है, अब कोई चैन से नहीं रहेगा। और तभी जंजीरों की आवाज आने लगती है। तो दोस्तों, यह थी फांसी वाले कमरे की सच्ची कहानी। कहते हैं अगर किसी इंसान की मौत दर्द और धोखे से होती है, तो उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पाती। और शायद रघु की आत्मा भी आज तक उसी घर में भटक रही है।